जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 6 अक्टूबर दिन सोमवार को है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद अपने पूरे सौंदर्य और ऊर्जा के साथ आसमान में चमकता है। कहा जाता है कि यह वह रात होती है जब चंद्रमा अपनी सबसे ठंडी और जीवनदायी किरणें धरती पर बरसाता है। माना जाता है कि इस रात्रि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो व्यक्ति उस रात जागरण कर भक्ति करता है उसे धन, वैभव और समृद्धि का वरदान देती हैं। इस रात खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। ऐसा मन जाता है कि इस रात चांद अमृत की वर्षा करता है। आपको बता दें कि यह रात इतनी सुंदर और रमणीय होती है कि इस रात को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से धरती पर आते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी घर घर जाकर सबको वरदान देती है और जो सोता रहता है वहां से लक्ष्मी दरवाजे से ही वापस चली जाती है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस रात को माता लक्ष्मी के नाम का जागरण करना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा यानी जागने वाली रात कहा जाता है। आपको बता दें कि इस रात को खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखी जाती है और सुबह प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में बांटी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा इस रात को अमृत बरसाता है। कहते हैं कि इससे निरोगी काया की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, माँ लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, इसलिए इस रात को माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाए और साथ ही साथ आप श्री सूक्त, कनकधारा और विष्णु सहस्त्रनाम कभी पाठ करें। इससे आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, इस दिन खीर का महत्व बहुत अधिक होता है, लेकिन वही कुछ चीज ऐसी भी हैं जो आपको शरद पूर्णिमा के दिन नहीं खानी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी तरह की खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे नींबू, इमली, अमचूर, टमाटर, संतरा, अंगूर आदि। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन खट्टी चीज ना खाएं, खासकर जिन व्यक्तियों ने व्रत रखा है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को खट्टी चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा वाले दिन घर के किसी भी सदस्य को मांस मछली का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही घर का कोई व्यक्ति शराब का सेवन करें। और इसके अलावा इस दिन प्याज लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन न करें, अन्यथा आप माँ लक्ष्मी को क्रोधित कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन सिगरेट, तंबाकू या किसी भी तरह का नशा वर्जित होता है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। आपको बता दूं कि माता लक्ष्मी से संबंधित पर्व, त्योहार और उपवास में रोटी बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन किचन में चूल्हे पर तवा चढ़ाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से विष्णुप्रिया माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में धन संबंधित कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर रोटी नहीं बनाई जाती है। और जिस व्यक्ति ने शरद पूर्णिमा का व्रत रखा है उसे पूरा दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो दिन में जल और फल ग्रहण कर सकते हैं या फिर शाम के समय लक्ष्मी पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद फलाहारी भोजन जैसे सिंघाड़ा या कुट्टू के आटे की पूरी या पकौड़ी या पराठा का प्रयोग कर सकते हैं। समा के चावल की खिचड़ी या खीर बना सकते हैं या साबूदाने की खिचड़ी या खीर बना सकते हैं, लेकिन आप भूल कर भी इस शुभ दिन पर अन्न ग्रहण न करें। आप अगले दिन सुबह ही पूजा के बाद व्रत का पारण करें। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा के दिन काली उड़द की दाल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके इस दिन सफेद चीजों का सेवन करें, जैसे दूध, दही, शक्कर, चावल आदि, क्योंकि सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा से होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन सफेद चीजों का सेवन करने से माँ लक्ष्मी और चंद्र देव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा के दिन भारी और गरिष्ठ भोजन से बचें और ज्यादा तेल मसालेदार भोजन का सेवन न करें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन आप अपने खानपान पर ध्यान रखकर भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि शरद पूर्णिमा वाले दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें और चमकदार सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। और इस दिन शाम के समय किसी को भी पैसा आदि ना दे।
शाम को दान करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस दिन दूध खरीदना या बेचना वर्जित माना गया है। पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को समर्पित होने के कारण ऐसा करना उचित नहीं है। इस दिन घर आई सुहागिन महिलाओं का अपमान न करें और उन्हें सम्मानपूर्वक उनका अधिकार दें। इस दिन किसी से विवाद न करें, क्रोध न आने दें और नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें। शरद पूर्णिमा के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे आपकी आत्मा को शुद्धि मिलेगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी या जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।